This is the chapter number 13, and in the last video we have seen about the location of India, and through the map I also explain you about the neighboring countries of the India. You can see in the map which are the neighboring countries of the India: Afghanistan, Pakistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka. These are the neighboring countries of the India. In the south, Sri Lanka, Maldives are our maritime neighbors. Maritime neighbors, that means कि through the samudra way है. India and Sri Lanka are separated by Pak Strait and Gulf of Mannar. Lakshadweep Islands are located in Arabian Sea, while Andaman Nicobar Islands are located in Bay of Bengal. Now we are going to understand about the geological structure. जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है कि अर्थ के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है उसे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं. ऊपर की जो क्रस्ट रहती है उसके अंदर का जो भी स्ट्रक्चर रहता है. सो द करंट फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया इज़ द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एंड क्रस्टल मूवमेंट ऑफ द अर्थ. यानी कि अर्थ के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं, बिकॉज ऑफ दैट अभी की फिजियोग्राफीज देखी जा सकती है. बोथ कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑन दीज मूवमेंट्स आर सीन. दोनों ही मूवमेंट्स के, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव यानी कुछ बनना, समथिंग मेड, एंड डिस्ट्रक्टिव यानी कुछ नाश होना, किसी चीज़ का डिस्ट्रक्शन होना. द नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. द क्रस्ट ऑफ द अर्थ फ्लोट्स ओवर द सेमी लिक्विड रॉक्स ऑफ द स्टेनोस्फीयर. अब स्टेनोस्फीयर क्या होता है? स्टडी रिलेटेड टू अर्थ के इंटीरियर पार्ट की जो स्टडी रहती है उसे, अर्थ के इंटीरियर जो पार्ट रहते हैं उसे स्टेनोस्फीयर कहा जाता है. तो हमारी जो अर्थ है, ऊपर का जो क्रस्ट है, ये नीचे एक सेमी लिक्विड रॉक्स जो रहते हैं उसके ऊपर फ्लोट कर रही है यानी कि तैर रही है. हीट इज़ जनरेटेड ड्यू टू द रेडियो एक्टिव प्रोसेस इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. और जो यहाँ से रेडियो एक्टिव प्रोसेस होती है उसकी वजह से अर्थ के इंटीरियर पार्ट में, अंदर के पार्ट में हीट जनरेट होती है, गर्मी पैदा होती है. इट टेंड्स टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय जनरेटिंग कन्वेंशनल करंट्स. These upward currents break the upper layers, which break into a large piece, which is known as lithospheric plates or tectonic plates. तो because of this heats, कुछ ऐसा प्रेशर होता है, तो प्रेशर की वो जो ऊपर की तरफ जाता है वो प्रेशर, तो उसकी वजह से जो लेयर होती है वो टूट जाती है. और टूट जाती है, टूटी हुई जो लेयर्स होती है उन्हें लिथोस्फेरिक प्लेट्स या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है. देयर आर 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स. These are Pacific Plate, North American Plate, South American Plate, European Plate, African Plate, Indo-Australian Plate and Antarctic Plate. तो ये सारी 7 प्लेट्स है जो अर्थ के नीचे है. At some places these plates are drifting away from each other, which are known as divergent plates. और कुछ ऐसी जगह है. अब डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट का मैं आपको बता रही हूँ कि डाइवर्जेंट जो होता है, डाइवर्जेंट यानी एक दूसरे से दूर जाना, यू कैन सी इन द फिगर ऑल्सो, एंड कन्वर्जेंट दैट मीन्स एक दूसरे के पास आना. तो जब डाइवर्जेंट होता है तो फिशर्स हो जाती है, क्रैक आती है, बीच में जगह हो जाती है. कन्वर्जेंट होता है तो एक फोल्ड टाइप हो जाता है. तो डाइवर्जेंट को हम डिस्ट्रक्टिव बोल सकते हैं और कन्वर्जेंट को हम कंस्ट्रक्टिव बोल सकते हैं. एट सम प्लेसेस दिस प्लेट्स कम क्लोजर टू ईच अदर, विच आर नॉन एज कन्वर्जेंट प्लेस. ड्यू टू डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस प्रोसेस फोल्डिंग एंड फोल्डिंग टेक प्लेस. तो डाइवर्जेंस जो होता है उससे फोल्डिंग होता है और कन्वर्जेंट जो होता है उससे फोल्डिंग होता है. ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, शेप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स एज वेल एज द लोकेशंस हैव चेंज्ड. अब यही मूवमेंट की वजह से मिलियंस ऑफ, करोड्स ऑफ ईयर्स अगो जो लैंडफॉर्म्स थे वो चेंज हो गए थे. कुछ ऐसे पार्ट थे जहाँ लैंडफॉर्म्स थे वो सबमर्ज हो गए थे वाटर में, वहाँ पे वाटर एरिया हो गया था. जहाँ वाटर था वहाँ लैंड हो गई थी. इस टाइप से ये चेंजेस होते रहते हैं और ये चेंजेस मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो हुए थे. द प्रोसेस ऑफ डाइवर्जेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द टेक्टोनिक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ ऑन द अर्थ. अब डाइवर्जेंस होने से क्या होता है कि प्लेट्स दूर जाती हैं, तो उसकी वजह से वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है, फिर अर्थक्वेक और ये सब आता है. वेयर एवर दिस ड्रिफ्टिंग प्लेट्स हैव कोलिडेड विथ वन अनदर, इट हैज़ रिजल्टेड इनटू माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस. अब जब ये एक दूसरे से टकराती है, एक दूसरे के ऊपर होती है, तो उसकी वजह से माउंटेन बनते हैं. हिमालय जो है वो भी हमारा एक न्यूली फोल्ड माउंटेन ही है. वेयर एवर दिस प्लेट्स ड्रिफ्ट अवे फिशर्स आर क्रिएटेड. जब वो धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होती है
तो फिशर्स हो जाती है। फिशर्स यानी कि जैसे वैलीज बन जाती है, खाड़ियाँ बन जाती है। Within landforms and oceans, the continents situated along these fissures are drifting continuously. Such plates are called convergent plates. और जो continents जहाँ पे ये प्रोसेस होती है ड्रिफ्टिंग की, तो वो एक दूसरे से दूर जाते रहते हैं। Such plates are called convergent plates. अब देखो यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट्स दिए हुए हैं इस मैप में। अब इसके बाद हम देखेंगे इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ अ वेरी वास्ट एंड एंशिएंट लैंड मास नॉन एज गोंडवाना लैंड। अब इंडिया जो है गोंडवाना लैंड का जो एक बड़ा सा लैंड मास था उसका एक पार्ट था। अब देखो यहाँ पे जो प्रोसेस हुई थी उसकी वजह से पूरा चेंज हुआ था। दिस लार्ज लैंड मास कंसिस्टेड ऑफ द प्रेजेंट साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्कटिका। ये एक लैंड मास में ये सारी कंट्रीज थी, ओके, कॉन्टिनेंट्स जो थे। ओवर अ पीरियड द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग ग्रेजुअली टुवर्ड्स नॉर्थ। तो धीरे धीरे टाइम गया तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स जो है वो नॉर्थ की तरफ जाने लगी, दूर होने लगी। इट इज़ सो बिलीव दैट दिस प्लेट कोलिडेड विद द लार्ज यूरोपियन प्लेट बिफोर अबाउट 5 करोड़ ईयर्स अगो। 5 करोड़ ईयर्स के पहले, मतलब पहले ये जो प्लेट्स थी ये कोलिडेट हुई थी। ड्यू टू द कॉलिजन बिटवीन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट and the European plate, the Himalayan mountain system emerged out of the sea. जब ये कॉलिजन एक दूसरे से टकराई या सब कन्वर्जेंट हुआ दोनों का, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हिमालयन माउंटेन सिस्टम इमर्ज हुआ, यानी कि हिमालयन माउंटेन्स इमर्ज हुआ। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर पास आती है तो फोल्ड होता है, समथिंग मेड, दूर होती है तो फोल्ड होता है, कुछ मतलब फिशर्स हो जाती है उसमें। A large valley was formed to the south of the Himalayan system, wherein alluvial sediments were deposited by the rivers flowing from north and south of it. valleys जो खाड़ियाँ होती, घाटियाँ होती है ना, तो उसमें एल्यूवियल सेडिमेंट्स जो रिवर होती है वहाँ की, नॉर्थ और साउथ की रिवर्स की वजह से बहुत सारा एल्यूवियल जो सेडिमेंट्स होते हैं वहाँ पे डिपोजिट हो। अब एल्यूवियल सेडिमेंट्स क्या होते हैं, ये लैंड को फर्टिलिटी देते हैं और इसकी वजह से लैंड फर्टाइल होती है, और मोस्ट ऑफ ये रिवर वाटर की वजह से होता है। दस द गंगा प्लेन बिटवीन हिमालयाज एंड द सदर्न पेनिनसुला वॉज फॉर्म। A huge volcanic eruption took place in the northwest of the peninsular plateau. अब देखो नॉर्थ वेस्ट के पेनिनसुलर प्लेट्यू में एक ह्यूज वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, यानी कि वॉल्केनो फटा है ना। उसके रिजल्ट एज ए रिजल्ट क्या हुआ, ऑफ विच द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द प्लेट्यू वर डिसइंटीग्रेटेड एंड वॉज सबमर्ज्ड। तो वेस्टर्न पोर्शन जो था प्लेट्यू का वो अलग हो गया और पानी में सबमर्ज हो गया, डूब गया। दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अरेबियन सी, और इसकी वजह से अरेबियन सी बना। ड्यू टू दिस सबमर्जेंस द वेस्टर्न घाट्स बिकेम मोर डिस्टिंक्ट, और इसीलिए ये वेस्टर्न घाट जो है वो एक अलग ही हो गया है, क्योंकि ये सबमर्जेंस हो गया था, है ना। उसका कुछ पार्ट जो था वो पानी में डूब गया था, तो इसकी वजह से अलग हो गया। Thus a large diversity is seen in the Indian subcontinent. Lofty mountain ranges are seen in the north. अब lofty mountain ranges यानी कि जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस है, छोटे बड़े माउंटेन की जो रेंजेस है वो नॉर्थ में है। मैनी प्लेट्यूज, समीर्स, पासेस। अब प्लेट्यूज क्या होता है, प्लेट्यूज जो एरिया होता है वो हायर देन प्लेन एरिया होता है और लोअर देन माउंटेनियस एरिया होता है, एक तरह का हाईलैंड होता है। समिट्स एंड पासेस, समिट्स जो माउंटेन की चोटियाँ होती, समिट्स होती है। देन पासेस यानी वेज। गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर्स फ्लो इन द नदर्न प्लेन्स। देयर एल्यूवियल डिपोजिट्स हैव फॉर्म दिस प्लेन। जो नदर्न प्लेन जो बोला जाता है वो गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्रा रिवर की वजह से है। Two edges in the form of ghats on the two sides of the plateau and coastal plains on eastern and western margins are situated. अब two घाट्स यानी कि ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, दोनों घाट हैं वेस्ट पार्ट में और ईस्ट पार्ट में। Thus इंडिया होल्ड्स अ डाइवर्सिफाइड फिजियोग्राफी। देखा हमने कि इंडिया की जो फिजियोग्राफी है वो भी अलग अलग प्रकार की, कोई एक प्रकार की नहीं है, इसमें भी डाइवर्सिफाइड देखने को मिलता है। सो स्टूडेंट्स, लेसन यहाँ कंप्लीट होता है। So I request you to see this video again and again and try to understand. Thank you.